बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th क्लास 8th आज के हमारे लेक्चर का बकाया हिस्सा जो हमारा ज़रूरी टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो पेज नंबर 7 और 8 पर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप बाकी फर्दर ब्रांचेस जो होंगी वो आप स्टडी करके आएंगे और वो जो हमारी बकाया रिमेनिंग ब्रांचेस थी वो यहाँ लिखी हुई है, जिसमें हम सब एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लानेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन, अपने अपने नाम और अपने अपने फर्दर जो डिटेल्स हैं इनको हम स्टडी करते जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, उन्होंने बहुत से इसके हवाले से फर्दर क्यूरीज की है, तो उसको भी हम दूर करते जाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। देखिए बेटा, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, आप अगर अपनी किताब पे ध्यान दें तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस which occur after zygote formation up to an organism is found, यानी which occur after zygote formation, zygote के बनने से लेकर ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो चेंजिंग प्रोड्यूस होती हैं, जो चेंजिंग बनती हैं, उन चेंजिंग्स का जो स्टडी है वो सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी में आती है। अब ये स्टडी करता है, देखिए ज़ायगोट पहले बना, अब ज़ायगोट से लेके ऑर्गेनिज्म बनने तक उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है, उन चेंजिंग के बारे में स्टडी, हर स्टेप फर्दर कितने स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के बारे में स्टडी, ये सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी में। सेकेंड है हमारे पास टैक्सोनॉमी। अब किताब में देखें, टैक्सोनॉमी में लिखा हुआ है डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी टैक्सोनॉमी जो है वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट यानी मैनेज करना, तरतीब से रखना, हम इसको क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट कह सकते हैं। अब अरेंजमेंट किस चीज़ की, जितने भी एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की अरेंजमेंट। अब किस किस्म की अरेंजमेंट हो रही है, नेम के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से, साइंटिफिक नेम जो होने चाहिए। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। अब बेशुमार जानवर है, देखो रेंगने वाले जानवर हैं, कछुआ भी रेंग रहा है, सांप भी रेंगता है, ठीक है बेटा। इस तरह रेंगने वाले बेशुमार जानवर, चलने वाले जानवर, हम भी ज़मीन पे चलते हैं, भेड़ बकरी भैंस है वो भी ज़मीन पे चल रही है, हम इंसान भी ज़मीन पे चल रहे हैं। अब हमारे अंदर बहुत सी खुसूसियात हैं जो सिमिलर और डिसिमिलर होंगी, तो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बिना पर, नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग की बिना पर, आइडेंटिफिकेशन की बिना पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट हो रही है वो टैक्सोनॉमी में। फिर जेनेटिक्स, ये बड़ी बेहतरीन है, सबसे अहम इसका बुनियादी काम जो जेनेटिक्स का है वो जीन पर है, ओरिजिन, इब्तिदा। अब देखें आपकी किताब में भी लिखा हुआ है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है बेटा, इब्तिदा। अब इब्तिदा कहाँ से हो रही है, लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था हम पढ़ेंगे कि लाइफ शुरू कहाँ से हो रही है। फिर जो साइटोलॉजी हमने पढ़ा था तो उसमें कहा था सेल के बारे में पढ़ना है, तो मैंने आपसे कहा सेल में लाइफ कहाँ से आएगी, ये जो स्टडी हो रही है वो जीन्स की हो रही है, वो जेनेटिक्स में हो रही है। किताब पे आप ध्यान दें बेटा, किताब में लिखा हुआ है डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए हम जब पैदा होते हैं किसी भी जानवर का कोई भी ऑफस्प्रिंग, चाहे वो लड़का है, लड़की है, या कोई परिंदे का बच्चा है, किसी भी जानवर का बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो उसमें अपने माँ बाप की बेशुमार खूबियाँ खामियाँ आती हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है, हम जब भी बात करते हैं ना, हम इंसान हैं, ये टॉपिक सेट करें, लेकिन एक बात बता दूँ आपसे, हम जब भी कोई बात करते हैं हम ये कहते हैं उसके अंदर खूबियाँ आई हैं। ये बड़ी एक कड़वी, एक तलख हकीकत है। हम बात करेंगे फ़हीम के अंदर, मैं हूँ ना, फ़हीम के अंदर उसके माँ बाप की खूबियाँ आई हैं, कहीं हम खामियों का जिक्र नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप हैं बेटा, आप में से किसी स्टूडेंट को कह रहे हैं भाई जैसे इमरान है, इमरान से कहें, हम ये कहेंगे जनाब आप यार ये बिल्कुल देखो अपने अब्बू की तरह हंसता है, ये इतना अच्छा है अपने वालिद साहब की तरह, या इनकी वालदा जो थी वो, इनकी अम्मी जो थी, वालदा जो थी वो बहुत नेक दिल थी, तो इमरान भी बहुत नेक दिल है। लेकिन हम ये नहीं देखते यार इमरान के अंदर क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जो कुछ चुभती सी हैं, पिंच करती हैं, हम इन पर बात नहीं करते। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हमेशा अच्छाई नहीं आती, कुछ नेगेटिव पहलू भी आते हैं, लेकिन चलें ये इस पर हम बाद में बात करेंगे फिर कभी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लांटोलॉजी। अब ये इस किस्म के प्लांट्स हैं, एंशिएंट प्लांट है। अब इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, पेज नंबर 7 बुक पे आप ध्यान दें बेटा, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट लिव इन रिमोट पास्ट एंड आर नाउ फाउंड एज फॉसिल इन द रॉक्स। ऐसे बेशुमार जानवर जो कभी होते थे दुनिया में,
लेकिन अभी फॉसिल्स की शक्ल में हम लोगों को मिलते हैं। इट कैन फर्दर डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये 2 किस्म की ब्रांचेस में आता है। अब देखो बायो को 2 ब्रांचेस में तकसीम किया है बॉटनी ज़ूलॉजी में। एक आ जाता है प्ले बॉटनी, दूसरा आ जाता है पैलेजोलॉजी, यानी एनिमल्स जो पहले मौजूद होते थे और अभी फॉसिल्स की किस्म में पाए जाते हैं वो ज़ूलॉजी में आ जाते हैं, और फिर पैलेजोलॉजी और पहले बॉटनी में आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो ऐसे तमाम पौधे जो फॉसिल्स यानी अब वो ज़मीन में हड्डियाँ बाकियात की शक्ल में इस सूरत में हम लोगों को मिलते हैं, वो सारे के सारे हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। पेज नंबर 8 पे आप आइएगा, क्लास 9th। आप देखें बायोकेमिस्ट्री, क्लास 8 भी यहाँ पे ध्यान रखिए, क्लास 8 वालों के लिए भी ये है। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स आर द लिविंग सिस्टम। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल चेंजिंग हो रहे हैं, देखो हमारे मुंह में सलाइवा, थूक बन रहा है, हम खाना खाते हैं, उसको जब च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो मिक्सअप हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो हमारे उसमें से होता हुआ, फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक में जा रहा है, अब वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इनके बारे में जो स्टडी हो जाएगी वो सारा बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। भाई आप देखें पैंक्रियाटिक जूस कैसे बन रहा है, कैसे रिलीज़ हो रहा है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। दवाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बनती हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। फिर वो इन दोनों ब्रांचेस का एक तरह का रिलेशन भी बन जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, लफ्ज़ माइक्रो से ही साबित है छोटी, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। माइक्रोबायोलॉजी बहुत, माइक्रो का मतलब होता है बेटा बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक पे ध्यान दें। डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। अब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो आंख से नज़र नहीं आते, नेक्ड ओपन आई से नज़र नहीं आते, उनको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब उनसे रिलेटेड उनकी लाइफ, उनका लाइफ साइकिल, उनका लाइफ प्रोसीजर, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स, उससे मिलने वाले प्रॉफिट्स, उससे होने वाले नुकसानात, वो सारी की सारी स्टडी जो है बेटा वो माइक्रोबायोलॉजी में आएगी। अब बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अलग है। इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो तमाम की तमाम स्टडी जो कि हम लोग करेंगे, और उसमें हम लोग ये पढ़ें कि इंसानों की फलाह बहबूद के लिए हम पौधों को कैसे इस्तेमाल करें, जानवरों को कैसे इस्तेमाल करें, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे इस्तेमाल करें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ये बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच है, जो लास्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है, ये वो ब्रांच है जिसमें सारा काम वेलफेयर का हो रहा है कि हम किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, हम किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में एक बात और भी याद रखिएगा कि पौधों और जानवरों को, जैसे मैं कुरान की आयतों वाला टॉपिक जो था वो लेक्चर में आप लोग देखेंगे, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने पौधों और जानवरों को बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं फरमाया। खुद अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसानों को पैदा बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं फरमाया। हम लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया ना सिर्फ इबादत के लिए। इबादत ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें। इबादत तो ये भी है ना, आप अपने पड़ोसी फ़हीम का ख्याल रखें, आप अपने सामने वाले घर में इमरान का ख्याल रखें, आप अपने पड़ोसी को अपने हाथ से, ज़बान से किसी चीज़ से नुकसान ना पहुँचाए। फरमाया ना, हदीस का एक मफ़हूम है कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथों ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो ये भी इबादत है बेटा। अब वेलफेयर का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं। हमारे जो जानवर हैं उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, पौधे उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उन बीमारियों को हमने कैसे दूर करना है, हमने किस तरीके से अपने फ़ायदे की चीज़ें बनानी है, ये सारा का सारा इसमें शामिल है। ये होगी कुछ ब्रांचेस जो हम लोगों ने रिमेनिंग थी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स हो गया बेटा, प्लानिटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनकी स्टडी की। नेक्स्ट जो आप लोगों का एक होमवर्क भी है, उसमें आप पेज नंबर 7, 8, 9 पे आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस। अब उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास जो पेज नंबर 9 पे आप आएंगे तो वो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स की आप लोग स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं उसमें आप जो देखेंगे तो उसमें सबसे पहले बेटा आता है ऑब्जर्वेशन। आपको जब भी किसी किस्म का कोई काम होता है, किसी किस्म के साइंटिस्ट ने कोई वर्क करना होता है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई आया ये बीमारी जो है वो फैली कैसे, इस बीमारी की रोकथाम कैसे होगी। मिसाल के तौर पर कोई बीमारी है, इस वक्त मौजूदा दौर में जो आप देख रहे हैं कोरोना का जो वायरस है वो फैला हुआ है, पूरी दुनिया का जो है ना वो पैनिक हो रही है इससे वर्ल्ड लेवल पे। तो ऑब्जर्व किया जाएगा कि आया ये बीमारी फैले कैसी, कहाँ से फैली। हम सिर्फ बातों पे ध्यान नहीं देंगे, कोई कह रहे कि जी चमगादड़ से फैली, कोई कह रहे जी चूहों से फैली, कोई किसी किस्म का भी नाम ले ले। आप ऑब्जर्वेशन क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास हाइपोथेसिस आएगी। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप एक अज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है यूं हो, बात यूं हो, बात शक वाली आ जाएगी, इसमें हल्का फुल्का सा शक आ जाएगा। फिर आप जब हाइपोथेसिस का ख़त्म कर लेंगे फिर आप डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन में ये होगा कि अब जितनी भी आपके पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनका ताल्लुक आपके थ्योरी लॉ से नहीं है, आप उनको काट देंगे। बाकी जो रह गया है कि हाँ भाई कोरोना इस वजह से हो रहा है,
ये एक वायरस है, ये इसके सिम्टम्स हैं, अब इसको आप रहने देंगे तो डिटेक्शन में आ जाएगा। डिटेक्शन के बाद चलेंगे आप एक्सपेरिमेंट पे और देन उसके बाद रिजल्ट पे। अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन की थी क्या वाकई वो दुरुस्त आ रही है या गलत आ रही है। अब आप एक तजर्बा करेंगे, अगर वो तजर्बा आपका कामयाब हो गया, क्लियर हो गया, तो आप अपना रिजल्ट दे देंगे, जो बिल्कुल साइंटिफिक मेथड का लास्ट स्टेप है। आप अपना रिजल्ट दे देंगे और उस रिजल्ट में आप ये बता देंगे कि जनाब ये जो मसला है ये इस वजह से है। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, मुख्तसर सी बात है। और जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, रिजल्ट है और फिर लॉ उसमें पेश हो जाता है, थ्योरी। अब आपने रिजल्ट पेश कर दिया, अब जब आपने रिजल्ट पेश कर दिया वो एक थ्योरी बन गई। ठीक है बेटा, क्लास 9th 8 बात समझे आप। अब वो थ्योरी बन गई कि भाई इमरान ने एक थ्योरी दे दी ना कि भाई ये बीमारी या ये मसला या ये फ़ायदा ये इस वजह से हुआ है। अब जब वो थ्योरी उसने पेश कर दी तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो गई। अब वो डन हो गई बात। अब वो बात पूरी की पूरी वर्ल्ड लेवल पे क्लियर हो जाएगी कि हाँ जनाब ये जो मसला है ये इस वजह से हुआ है। ठीक है बेटा, अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। यहाँ आप आ जाएंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, आप इनको स्टडी करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया क्या नहीं किया। हमारा जो टॉपिक होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में कुरान की आयतें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट है। तो हम बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट और ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया क्या नहीं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया।